24/7 डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग आपके लिए इल्म व अदब, इस्लाम और हम, शेर व सुखन, मुलाकातें, फिक्र व नजर, बच्चों की हौसला अफजाई कहीं भी कभी भी। ट्वेंटी 24/7 डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से हमारे नाजरीन को हुसैन काविश का आदाब। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका शेर पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान बोलने वाले हजरात के बीच में मकबूल है। दुनिया भर में कहा जाता है उनका शेर कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जिन्होंने कई फिल्मों में गीत लिखे, कई किताबें लिखी, बच्चों की नज़में लिखी और बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं। उर्दू अदब का बड़ा नाम है मुंबई, लखनऊ और सारे हिंदुस्तान में। आइए हम उनके बारे में ही, उनकी ज़िंदगी के अहवाल उनकी तरफ से जानते हैं। और सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया आप लोगों से रूबरू होने का। बहुत मसरूफ़ रहते हैं। तो आइए नाजरीन, हम अहमद वसी साहब से मुलाकात करते हैं और उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, अदब के बारे में उनसे जानते हैं। आइए सर, आपका खैर मकदम है 24/7। शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम नाजरीन को मेरा आदाब। सर, अपना तारुफ थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से, कैसे, तालीम वग़ैरह। मेरा वतन सीतापुर यूपी है, जो लखनऊ से बहुत करीब है। और मेरे घर का माहौल यूँ कहना चाहिए बहुत ही शायराना था। मेरे वालिद बहुत अच्छे शायर गुज़रे हैं। उनकी कई किताब, उनका कलाम यूँ कहना चाहिए, क्योंकि वो मजहबी शायरी करते थे। तो मैं बहुत डरता था उनको अपनी गज़ल ये बताते हुए कि मैं भी शायरी करता हूँ। उनको पसंद नहीं था। वो मरसिए कहते थे, नोहे कहते थे, मातम कहे उन्होंने, और इस तरह की तमाम कसायद उनके हैं। तो घर में किताबें मौजूद थीं, रसायल बहुत से आते थे। मेरे चचा नादिम सीतापुरी वो बाकायदा मुहक्किक थे, नक्काद थे। उन्होंने टैगोर पे लिखा, उन्होंने गालिब पे लिखा उनके। और जी हाँ, मुंशी अकरम अली फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अख़वानुस्सफ़ा के मुतरज्जिम हैं, उनको सबसे पहले उर्दू दुनिया से मुतारिफ़ कराने वाले मेरे चचा नादिम सीतापुरी ही साहब हैं। वो उन्होंने अल्लामा सीतापुरी के नाम से एक रिसाला छोटा सा लिखा था और उसके बाद उन पर तहक़ीक़ हुई। उन पर कराची यूनिवर्सिटी में उन पर बाकायदा PhD की गई। तो मेरे घर का माहौल ऐसा था इसलिए, और महल्ले का माहौल भी ऐसा ही था। तो जहाँ शायरी, सोने पे सुहागा वाली बात, तो वो जैसे कहा जाता है, कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है। तो ऐसे ही था कि शायरी जो थी एक तरह से घुट्टी में पड़ी हुई थी। तो हर वक्त यही बातें हुआ करती थी। मुझे याद है कि मेरी दादी अक्सर बातों का जवाब शेरों से दिया करती थी, मिसरों से दिया करती थी, या कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसा मुहावरा। तो एक मेरी परवरिश मेरी दादी ने ही की। तो मेरे जहन में, मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द उर्दू ही रही, शायरी ही रही, अदब ही रहा। तो बस उसी में परवरिश हुई। तालीम सीतापुर में हुई, इंटरमीडिएट उन दिनों हुआ करता था 12वीं तक, वो मैंने वहाँ तालीम मुकम्मल की। उसके बाद लखनऊ आ गया और लखनऊ की फ़ज़ा जो थी उन दिनों बहुत ही अदबी थी। उर्दू का माहौल, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन जैसी शख्सियत जो थी, वो मैं उनका जिक्र होता है तो मेरी आवाज़ भर आ जाती है। सर, हम समझ सकते हैं सर, हम के आपके ऊपर बहुत असर रहा है उनका। और उन्होंने बहुत चाहा, मुझे बहुत सराहा और मेरी बड़ी पज़ेराई की उन्होंने, बड़ी हौसला अफजाई की उन्होंने।
तो वो माहौल वहाँ उन दिनों बहुत लखनऊ में बड़े तमाम लोग, अली अब्बास हुसैनी साहब, अख्तर अली तिलरी साहब, एहतशाम हुसैन और शुजात अली संदीलवी साहब, इस तरह के तमाम लोग, आबिद सुहेल साहब, शारिब रुदौली साहब भी हयात माशाल्लाह, खुदा उनकी उम्र दराज करे, और तमाम ऐसे हजरात थे, रतन सिंह थे, विशेष प्रदीप थे, रामलाल थे, आनंद मुल्ला साहब थे, अहमद जमाल पाशा थे। तो सब ये इनका एक तरह से इनकी सोहबतें नसीब हुई, उनके साथ उठना बैठना, उनको सुनना, उनको पढ़ना नसीब होता रहा, और इस तरह एक जहन बना। और लखनऊ आके, और फिर लखनऊ ये भी बताता चलूँ कि लखनऊ मेरा शहर आरज़ू भी रहा। तो वही मुझे पहली बार मुझे पता चला कि इश्क क्या होता है। तो इस तरह लखनऊ मुझे बड़ा अजीज़ रहा। तो अदब और इश्क और शायरी और उर्दू ये सब मुझे लखनऊ से मिला, वर्षे में मिली है सर आपको? वर्षे में मिली, और ये सब मेरे माहौल का नतीजा असर है। जो लखनऊ ने बहुत से ख्वाब दिखाए मुझे, बहुत ख्वाब दिखाए लखनऊ में, और वो मैं एक ज़िक्र आगे करूँगा जब फिल्मी बात होगी। तो वहीं से मेरे जहन में फ़िल्म का कीड़ा भी खुलबुलाया, यूँ कहना चाहिए। तो अदब तो था ही, गज़लें यहाँ से लेके पाकिस्तान तक मेरी चीज़ें छपने लगी थी। और हम लोगों ने, हमारे बहुत अहम और बड़े अच्छे दोस्त अहमद इब्राहिम अलवी, हम लोगों का एक ग्रुप था, हम लोगों की एक अंजुमन थी, अंजुमन तरक्की अदब। तो हम लोग वहाँ हर एतवार को मिला करते थे, कोई अफसाना पढ़ रहा है, कोई नज़्म सुना रहा है, कोई गज़ल, और उससे फिर बहस होती थी। और कोई ना कोई एक उस्ताद जो बड़ा इस्टेब्लिश पोएट या कोई था, वो कभी एहतशाम साहब आ गए, कभी पंडित आनंद नारायण मुल्ला साहब आ गए, तो वो लोग हमको गाइड करते थे। तो इस तरह हमारी इस्लाह भी होती थी। तो वहाँ से हम लोगों ने एक ये सोचा कि क्यों ना एक मैगज़ीन भी निकाली जाए, एक रिसाला भी निकाला जाए, एक अखबार भी निकाला जाए। तो वहीं खड़े खड़े एक अब्दुल्ला होटल था, छोटा सा चाय खाना, उसके पास तय हुआ कि हम लोग एक 15 रोज़ा निकाले आग। तो आग निकला, और अहमद इब्राहिम अलवी साहब उसके एडिटर थे, और वो फिर आज लखनऊ का बहुत बड़ा रोज़नामा है आग, उसके अहमद इब्राहिम अलवी एडिटर है। और हम लोगों ने एक बच्चों का रिसाला भी निकाला था, टाफ़ी। तो एक मौज़म जाफरी हमारे दोस्त थे, साथी थे, वो एडिटर थे उसके, उन्होंने निकाला था। तो इस तरह सिलसिला जारी हुआ, और बस फिर छपने लगे पाकिस्तान में नुकूश, और यहाँ तहरीक, और ये शमा, 20वीं सदी, ये सब आने लगे। और बच्चों का खिलौना, उन दिनों फुलवारी यहाँ लखनऊ से निकलता था, शमी मनोहरी साहब एक निकालते थे पर्चा, कलियाँ या ऐसा कुछ नाम था, नन्ही। अच्छा, ये बताएं कि बम्बई कब और कैसे आना हुआ? हाँ, हुआ ये कि उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये थी कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और वो एक स्टेट के मैनेजर थे, महमूदाबाद स्टेट। तो मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हो गए। यानी आप समझ लीजिए कि ये कहने में कोई आर नहीं मुझे, और छुपाने में कोई वो नहीं समझता हूँ बुराई, कि ये था कि शाम का चूल्हा कैसे जले, ये हालात हो गए थे। और मैं बिल्कुल कहना चाहिए बेकार था। मैंने LLB किया था, BLLB, हालांकि मेरा कोई रुझान नहीं था, मगर मेरे वालिद का एक इसरार था कि तुम कर लो, क्योंकि नौकरियों का कोई भरोसा नहीं। तो मैंने उनके कहने, हालांकि मैं MA करना चाहता था, उर्दू में मैं MA का फॉर्म भी मैंने भरा था, मगर फिर वो LLB का भर दिया। तो LLB कर लिया था मैंने, और LLB करने के बाद भी मैं बेकार था, और मेरा छोटा भाई जो था वो नौकरी कर रहा था, तो उसके सहारे घर चल रहा था। तो मुझे एक तो ये खलता था बहुत ज़्यादा। दूसरा ये हुआ कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे भी कुछ घर के लिए करना चाहिए। और फिर मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि लखनऊ मेरा शहर आरज़ू रहा है, तो वो जो मेरी आरज़ू थी उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। तो वो जो दिल टूटने वाली बात होती है, तो ये लगा कि यानी बम्बई ने आपको दिल तोड़ के बुलाया है। और एक मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि एक कीड़ा था, फिल्मी कीड़ा भी था। होता यह था कि सीतापुर में एक छोटे छोटे ड्रामे थे, किया करता था, एक मेरा एक अंजुमन जैसी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा था। तो वो हम लोग छोटे छोटे ड्रामे किया करते थे। 26 जनवरी, कभी फैमिली प्लानिंग पे कोई कर दिया, कोई तो उसमें कभी कव्वाली लिख दी, कभी कोई गीत लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया। तो ये था कि मैं फ़िल्मों के लिए लिख सकता हूँ, पता नहीं क्यों ये जहन में था। तो ये भी हुआ कि चलो, तो वो ये वाक़या मैं कई जगह सुना भी चुका हूँ, लेकिन ये अब इस वक्त चूँकि बात निकली इसलिए कह दूँ
हम लोगों का एक ग्रुप जो था लखनऊ में, जो स्टूडेंट्स भी थे उसमें और कई साथी भी थे, कि हम लोग साथ फिल्म देखने जाया करते थे। और उसके बाद फिर उस पर महीनों बहसें हुआ करती थी, क्योंकि कोई किसी का पसंदीदा था, कोई किसी का परस्तार था, कोई एक्टर, कोई। तो मेरे 3 पसंदीदा थे उन दिनों जो मुझे बहुत अजीज़ थे। दिलीप कुमार, वो तो सबके पसंदीदा था। दिलीप साहब, और साहिल लुधियानवी और ओपी नैयर। नौशाद साहब भी मेरे बहुत पसंदीदा थे, मगर ओपी नैयर का उन दिनों बड़ा उरूज था, हर तरफ गली गली में ओपी नैयर होता। तो हम लोग नया दौर देखने इसीलिए हम लोग गए कि इसमें तीनों मेरे फेवरेट थे, तो मैं भी साथ था। तो वहाँ जब पर्दे पे नाम चल रहे थे एक्टर, ये वो एक जब आया लिरिक्स बाय साहिल लुधियानवी, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ज़बान जिसे कहते हैं ना, ये फिसल गया, ये जुमला फिसल गया, निकल नहीं गया, फिसल गया कि एक दिन इसी स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा। वाह वाह। तो कहने को तो कह दिया, मगर जो साथी थे, बेतकल्लुफ़ दोस्त थे और फिर दोस्त थे, वो साहब वो आपको चिढ़ाने लगे होंगे कि नहीं अब तो चाहिए। हाल में एक दूसरे को देखा और मैंने ताड़ लिया कि ये जो है अब मेरी खिंचाई होने वाली है। तो मैं तैयार था, मैंने कहा इसका जवाब तो देना ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निपटेंगे। फिर जब हम लोग अपने अपने ठिकानों पे वापस आए तो साहब उन्होंने शुरू कर दिया कि ये देखिए अब आप छपने क्या लगे हैं, आप उड़ने लगे हैं कि अब ये चलिए कहीं एक गज़ल छप गई, एक नज़म छप गई, कुछ छप गया, वो तो बात अलग है, अब आप फिल्मों का। मैंने कहा कि अच्छा चलो एक वादा तुमसे, शर्त बदले। तो कहने बोलो। मैंने कहा शर्त ये है कि जो हारेगा वो नया दौर दोबारा दिखाएगा। तो कहने चलिए ठीक है। मैंने कहा मैं ओपी नैयर के साथ ही गाना लिख के दिखाऊंगा तुम लोगों को। और मुझे लगा यार मैंने कह तो दिया है, मगर